दोस्तों आज हम आपको डीसी यूनिवर्स की सबसे बेस्ट फिल्म की स्टोरी आपको बताएंगे, जिसे देखने के बाद आपको महसूस होगा कि डीसी वाले भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वंडर वुमन की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही गाल गैडोट यानी डायना का आवाज आता है, जिसमें ये कहती है कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसके करीब जाओगे तो आपका इसका अंधकार नजर आएगा। जिसमें इसके कहने का मेन मकसद ये रहता है कि ये अपने तजुर्बे से दुनिया को जान गई है। और तभी दिखाता है ये एक ऑफिस में बैठी है, कुछ लोग इसके ओल्ड फोटो के साथ मिस्टर बेन यानी बैटमैन का खत देते हैं, जिसमें बैटमैन पूछता है इसके बारे में जानना चाहता है और फ्लैशबैक में जाकर इसका और अमेजोन का स्टोरी दिखाता है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ये अमेजोन है क्या। बहुत पहले पृथ्वी पर जब देवताओं का राज होता था, जिसके राजा ज्यूस थे, तभी ज्यूस ने इंसानों को बनाया जिस पर देवता राज कर सके। लेकिन ज्यूस का बेटा आयरिस गॉड ऑफ वॉर इंसानों से नफरत करता था, तो इन्हें आपस में लड़वाता और इन्हें मारता। तभी ज्यूस ने अमेजोन को बनाया इंसानों का रक्षा करने के लिए। ज्यूस और अमेजोन ने आयरिस को हरा दिया तो आयरिस फिर से वापस ना आ जाए, इसलिए एक फैंटेसी आइलैंड बनाया जो दुनिया से छिपा हुआ है। और आयरिस को मारने के लिए अपनी बेटी डायना को अमेजोन की रानी हिप्पोलिटा को दे दिया। फिल्म पर वापस आते हैं। डायना के फ्लैशबैक में दिखाता है कि डायना हर एक चीज से अनजान है और हिप्पोलिटा को अपनी माँ जानती है। ये लड़ना सीखना चाहती है, लेकिन हिप्पोलिटा इसके अगेंस्ट रहती है। लेकिन इसकी आंट अंटायोपी इसे छिपकर लड़ना सिखाती है। अभी हिप्पोलिटा एक तलवार डायना को दिखाती है और कहती है ज्यूस ने इस तलवार को आयरिस जैसे देवताओं को मारने के लिए दिया है। तभी से डायना का सपना होता है आयरिस को मारना। और जब ये ऑफिशियली लड़ना सीख जाती है, समुद्र के किनारे नाराज होकर सबसे खड़ी रहती है। तभी देखती है एक एरोप्लेन क्रैश होकर समुद्र में गिर रहा है। उसे जाकर रेस्क्यू करती है और अपने जीवन में पहले मर्द से मिलती है, स्टीव से। और कुछ लोग इसका पीछा करते हुए इस फैंटेसी आइलैंड में पहुंच जाते हैं। तभी अमेजोन वाले इन सभी को मार देते हैं और स्टीव से पूछताछ करते हैं। तब ये बताता है कि ये एक ब्रिटिश जासूस है जो जर्मन जनरल लुडेनड्रॉफ और डॉक्टर इजाबेल मैरू से एक डायरी चुरा कर भागा है, जिसकी मदद से ये सब जहरीला वेपन बना रहे थे और ये सब बहुत अत्याचारी है। ये सब सुनने के बाद डायना को लगता है कि ये आयरिस गॉड ऑफ वॉर का काम है और लुडेनड्रॉफ ही आयरिस है। इसको मारने के बाद वर्ल्ड वॉर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि अभी तक ये इंसानों से नहीं मिली रहती और सिर्फ कहानी ही सुनी रहती है आयरिस के बारे में। यही सोचकर डायना स्टीव को लेकर यूरोप जाती है लुडेनड्रॉफ को मारने, और स्टीव इसे बार बार समझाता है कि ऐसा नहीं होता, ये सब कूटनीति और प्लानिंग के साथ काम करता है, कोई आयरिस का कठपुतली यहाँ नहीं है। और जब यूरोप में ये रहती है तो फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि इंसानों की बनाई हुई दुनिया में ये काफी कंफ्यूज रहती है और ऊटपटांग काम करती है। और स्टीव और इसका केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तभी इसकी मुलाकात स्टीव के जरिए सर पैट्रिक मॉर्गन से होती है और उसी वक्त स्टीव डॉक्टर इजाबेल की डायरी सर पैट्रिक को देता है। और अगले सीन में दिखाया है कि डॉक्टर इजाबेल और लुडेनड्रॉफ जहरीला गैस बनाने में सफल हो गए, जिसके सामने कोई मास्क टिक ही नहीं सकता। ये बात जब स्टीव अपने ऑफिसरों को समझाता है कि हमें इन्हें रोकना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट अपने आंखों से देखा, ये बहुत ही भयानक है। तब इसके बातों को सब हल्के में लेते हैं। तभी डायना सबसे डिस्कशन करती है कि ये सब कायर हैं और स्टीव को युद्ध में जाने के लिए कहती है। तो स्टीव एग्री हो जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करने लगता है, जिसमें सबसे पहले अंडरकवर एजेंट समीर को दिखाया, जिसका कैरेक्टर कमाल का है, और दूसरा चार्ली जो एक स्नाइपर है। और सर पैट्रिक भी कहता है कि तुम लोग के ऊपर मुझे भरोसा है और तुम लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ये तीनों एक तस्कर चीफ के पास जाते हैं जो इसे छिपाकर बेल्जियम लेकर जाएगा। रास्ते में डायना सभी युद्ध पीड़ितों को देखती और गमगीन होती है और डायना सबको मदद करने के लिए एकदम परेशान रहती है, इसलिए एक युद्ध में अकेले लड़ने चली जाती है और इसके पीछे इसकी टीम भी रहती है। यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस होता है बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल पर दिखाया गया है। इस पूरे एक्शन सीन को इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि देखने वाला डायना का फैन हो जाएगा। और यहाँ पर डायना सबको बचाती है और युद्ध जीत जाती है। स्टीव को लुडेनड्रॉफ का अड्डा मिल जाता है, जहाँ पर ये सब पार्टी करते हैं और सर पैट्रिक से बात करता है। तो सर पैट्रिक स्टीव को मना करता है कि वहाँ किसी भी हाल में मत जाना, वरना मामला खराब हो जाएगा। और डायना कहती है कि ये पार्टी कर रहा है, मतलब आयरिस अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाने में सफल हो गया है और लुडेनड्रॉफ ही आयरिस है। पार्टी में भेष बदल कर स्टीव और डायना जाते हैं। डायना लुडेनड्रॉफ को वहीं मारना चाहती है, लेकिन स्टीव रोक देता है, बोलता है यहाँ नहीं। तभी लुडेनड्रॉफ एक गाँव में गैस का हमला कर देता है, जहाँ डायना जाकर देखती है कि सभी गाँव वाले मारे गए हैं और गुस्से से लुडेनड्रॉफ को मारने जाती है, जहाँ ये सारा गैस प्लेन के जरिए युद्ध में भेजा जाना होता है। गुस्से में डायना सभी विलन को मारने के बाद लुडेनड्रॉफ से लड़ती है, जिसके पास एक कैप्सूल का गैस सूंघने से सुपर पावर आ जाता है। दूसरी तरफ स्टीव और उसकी टीम प्लेन को रोकने के लिए विलन से लड़ती है। जब ज्यूस की तलवार से लुडेनड्रॉफ को मार देती है, तब भी देखते हैं कि अभी भी जर्मन सेना लड़ रहा है, क्योंकि इसका मानना होता है कि सब आयरिस के बस में, अगर आयरिस मर जाएगा तो सब रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टीव इसको बहुत समझाता है कि आयरिस रहे या ना रहे, इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेस्सा लड़ते ही रहते हैं, चलो हमें अभी युद्ध रोकना है। लेकिन डायना मना कर देती है, क्योंकि इसे लगने लगता है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। तब स्टीव अकेले ही युद्ध रोकने चला जाता है।
और डायना वहीं खड़ी रहती है। तभी सर पैट्रिक अचानक से डायना के पास आ जाता है और डायना से कहता है कि तुम सही हो डायना, हमें इंसानों की मदद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंसान को मिटा देनी चाहिए। तभी डायना समझ जाती है कि सर पैट्रिक ही एरिस है और एरिस कहता है ज्यूस की बनाई हुई सबसे बुरी चीज इंसान है जो कि कमजोर, सेल्फिश और खुखार होते हैं, अपने लालच के लिए ये हमेशा लड़ते हैं। तभी डायना अपने तलवार से एरिस पर हमला करती है और तलवार नष्ट हो जाता है, जिस पर डायना अचंभित हो जाती है कि ये तो नामुमकिन है। तब एरिस इसे हकीकत बताता है कि एक देवता को सिर्फ दूसरा ही देवता मार सकता है और ज्यूस ने कोई तलवार नहीं बल्कि अमेजोन को तुम्हें दिया था देवताओं को मारने के लिए। अब तुमने देख चुका है कि इंसान कितने बुरे होते हैं, चलो इन्हें नष्ट कर दिया जाए। तभी इनके बीच एक घमासान युद्ध होता है और हर तरफ से एरिस इस पर भारी पड़ता है, लेकिन डायना हार नहीं मानती है और इंसानों का साथ देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ स्टीव जहरीले वाले वेपन को रोकने के लिए सभी विलेन को मारने के बाद जहाज में खुद को वेपन के साथ ही उड़ा लेता है, जो कि काफी इमोशनल सीन है। डायना ये देखकर काफी गुस्से में आती है और एरिस से लड़ती है और एरिस से जीत जाती है और डायना की जीत हो जाती है। वार भी खत्म हो जाता है क्योंकि इंसानों के दिमाग में नया नया युद्ध का विचार ही डाल रहा था। इस फिल्म में डायना इंसानों के बीच में रहकर कैसे मैच्योर हुई है ये दिखाया है, फिर प्रेजेंट दिखाने लगता है। एक बेहतरीन फिल्म वहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4 है, जबकि इसको मैं पर्सनली 10 में से 8 स्टार दूंगा। और दोस्तों मैन ऑफ स्टील के बाद मुझे लगता है कि DC की ये सेकंड सबसे बेस्ट फिल्म है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक बेहतरीन फिल्म की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड नाइट और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।